आ चुके हैं, कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियां से स्वागत होना चाहिए। उसके बाद प्रतीक गांधी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, सिमरत कौर मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और रवि कृष्ण जी हमारे साथ में मौजूद, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया मंच पर आए। और साथ ही साथ में दीप प्रज्वलन के लिए गीता श्राव, सुभाष रावल जी, कमलेश जोशी एंड नेती, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया दीप प्रज्वलन के लिए। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। आबाजू बेन रखो येऊ स्वागत है। काय बघते का गेला तुम्ही पण बोला ना तुम्ही। पर ये बात से हमारी अनीस संस्था का हौसला बढ़ा और बहुत आगे बढ़े। काम के स्थल पर जातीय छेड़छाड़, टीजिंग, छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार, महिलाओं एवं जो काम करती महिलाएं उनके साथ वहां काम की जगह पे छेड़छाड़ होना बहुत गंभीर समस्याएं हमारे पास दिन रात आती है। सब थक जाते होंगे ये हमारी एक बार की स्पीच सुनते, तो सोचिए कि हमारी जो यहाँ कार्यकर्ता भाई और बहनों बैठे हैं वो रोज के ऐसे मिनिमम 10 तो सुनते होंगे, और वो भी कितनी संख्या में हमारे काउंसलर्स है। वो सबको मैं यहाँ अपने स्थान पे खड़े रहने के लिए, फैमिली कोर्ट, हमारी अनीस, हमारी युवा टीम, हमारी फौजी टीम, ये सबको मैं कहती हूँ वो अपने जगह पे खड़े रहे। बहुत सारे बाहर व्यवस्था में और पीछे भी है, ये सबको मैं अवार्ड तो नहीं दे सकती हूँ, पर आपकी ताली उनके लिए अवार्ड है, तो आप अगर अवार्ड देना चाहे तो बिल्कुल दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। 2 सालों से हम लोग ये पुलिस और जुडिशरी के साथ काम कर रहे हैं। 2007 से हम फैमिली कोर्ट में मानद सेवा दे रहे हैं। आज तक फैमिली कोर्ट ने हमें जो जगह दी है उसमें हमारी ये सेवाएं चल रही है। बहुत सारी दिक्कतें आती है, फिर भी ये मानद सेवा हमने चालू रखी है। वैसे सूरत के बहुत लोग हमें जानते हैं, पर रवि किशन जी आप हैं जो बाहर से आए हैं। वैसे हमारा प्रतीक जो सूरत का बेटा है वो भी थोड़ा बहुत जान लेगा, नहीं तो उसकी मम्मी बता देगी कि हाँ सर शहर में ये हो रहा है। पर आप और सिमरत ये दोनों को ये हमें बताना चाहेंगे कि सूरत वो ब्लेस्ड नगरी है। यहाँ सूर्यपुत्री तापी का आशीर्वाद हम सब पे है। यहाँ बाहर से भी जो आते हैं वो बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं और इतने बड़े दिल वाले बन जाते हैं कि आप सोचो ही मत कि आप सब हमारे यहाँ रहते हैं। और इतना बड़ा हमारा दिल है कि आज पूरा सूरत अपना बड़ा दिल लेके सब बाहर से जो भी आते हैं उनको भी उतना वेलकम करते हैं। ये है हमारा सूरत, और ये सूरत के सब लोगों को ये श्रेय जाता है कि 30 साल से हमारी एक भी रुपये लिए बगैर की ये सेवा है। यहाँ जो बैठे हैं ना महानुभाव इतने सारे हैं जो छुपे हुए डोनर्स हैं, वो कहते हैं कि आप काम करो, हम आपके लिए सुविधाएं पूरी पाडेंगे। तो ये हमारी सूरत की भूमि है, ये पवित्र भूमि के ऊपर हम लोग 30 साल से जो काम कर रहे हैं। हमने वैसे बहुत सारे यहाँ ऐसी बातें हुई कि जिससे हमें दुख भी हो रहा था, जैसे कि पूरे भारत में बेटे और बेटी के जन्म दर में असंतुलन बढ़ता है, उसमें हमारा गुजरात नीचे से चौथा यानी 4th रैंक पे। और सबसे दुख की बात कि हमारा सूरत शहर पूरे गुजरात में सबसे लोएस्ट हमारा जन्म दर है बेटियों का। और क्यों ये है उसके लिए हम यात्रा कर रहे हैं। मुझे खुशी ये है कि ये यात्रा के दरमियान मोदी जी ने हमें सपोर्ट दिया, जिसके कारण
प्रधानमंत्री ऑफिस से हमें आरोग्य मंत्री जी का भी सहकार मिला और महिला एवं बाल विकास मंत्री जी का भी सहकार मिला। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी ने खास बुला के ये पूरी बातें सुनी कि क्या हो रहा है और उन्होंने भी अपना सहकार दिया और अब उनके मंत्रालय से भी ये काम शुरू होने वाला है। और हमारी टीम यही नहीं दिल्ली तक फैली हुई है कि जिसमें डॉक्टर शिव नारायण कालिया और एडवोकेट निशा बंत दिल्ली से हमारा ये काम इन लोगों के साथ मिलके कर रही है। और हमारा जो एक दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है वो लास्ट बात मैं आपको बताऊंगी, वो है आद्या शक्ति। वैसे रवि किशन जी ये भी आपके लिए है क्योंकि ये पॉलिटिक्स की बात है। हमारा प्रोजेक्ट है अभी आद्या शक्ति जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ हमने टाई अप किया है, जो अभी लॉन्च बस थोड़े ही दिनों में हो रहा है, जिसमें हम आद्या शक्ति सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिससे हम भारत की बेटियों के भारत के राजकरण के लिए तैयार करेंगे। और उसके द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो एक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने प्रयास किया है उसको हम सफल बनाएंगे, क्योंकि महिला ट्रेंड होके जाएगी तो उसको सुनना नहीं पड़ेगा कि ये तो किसी के रिमोट से चलने वाली गुड़िया है। ये खुद अपने आप पे अपने बल पे जाएगी और वो कहलाएगी आद्या शक्ति। जिस महिला ने पुरुष को जन्म दिया है उसको पुरुष को समझने के लिए कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है, पर पुरुषों को बिल्कुल स्त्रियों को समझने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और जो स्त्री खुद स्त्री है वो स्त्री की वेदना उससे ज्यादा कौन समझ सकेगा। तो एक स्त्री जब लोकसभा में बैठेगी, विधानसभा में बैठेगी, तब जो आवाज उठेगी वो आवाज स्त्री और पुरुष दोनों की संतुलित आवाज होगी। जो अब तक स्त्रियों की आवाज थोड़ी नीचे है और स्त्री खुद पुरुष की आवाज बनकर वहां काम करेगी, क्योंकि वो भी जननी है पुरुष की। मैं खुद 2 बेटों की माँ हूं, मुझे गर्व है कि पुरुष भी इतने बढ़िया काम करते हैं और कर सकते हैं। सिर्फ उनको स्त्री के प्रति सम्मान सिखाना कभी कभी कोई चूक जाता है। बस वो काम अब हम करके दिखाएंगे आद्या शक्ति के जरिए। तो ये मुझे आपको इसलिए बताना था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए तैयार हुई हमारी बेटियां, भारत की बेटियां थोड़े ही समय में आपके लोकसभा में आपको सर ऊंचा करके दिखेगी और काम करके भी दिखाएगी। बस यह है हमारी यात्रा। आज मैं यहाँ आप सबको एक्चुअली वेलकम करने के लिए खड़ी रही हूँ, पर ये बताना आपको जरूरी था। मैं अभी यत्र उपस्थित जो CR पाटिल सर आए, हमारे हर्ष संघवी जी ने लास्ट मोमेंट पे हमें मैसेज भी भेजा, वो नहीं आ सके। हमारे मेयर श्री ने भी मैसेज भेजा, पर हमारे साथ उपस्थित रहे हैं बाहर से, इतनी दूर से आए हुए हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद रवि किशन जी। मैं रवि किशन जी को सलाम करती हूँ कि इतनी दूर से, एक्चुअली मैं आपको क्या कहूँ पता नहीं, ग्लोबल बाबा कहूँ, द्रोण कहूँ, एजेंट विनोद कहूँ, मुक्काबाज कहूँ, लापता लेडीज को ढूंढने वाला कहूँ, क्या ऑस्कर तक आप पहुंच गए वो कहूँ, बहुत कुछ आपके लिए। वेलकम टू सूरत। हम सुरती आपका स्वागत कर रहे हैं। और इसमें बॉलीवुड के 3 सितारे आज हमारे साथ है, जिसमें एक है प्रतीक गांधी, जो हमारे सूरत की आन बान और शान बॉलीवुड तक ले गया। बॉलीवुड भी सब उसने बहुत आगे बढ़ा। उसको क्या कहूँ बे यार, लव यात्री कहूँ या लव की भवाई करने वाला, मित्रों के साथ रहने वाला, दो प्यार करने वाला, रॉन्ग साइड जाके राजू बनने वाला, क्या कहूँ। वाह, ये मेरा प्रतीक है जो हमारे सूरत का सितारा है, बॉलीवुड का सितारा है। थैंक यू प्रतीक, वेलकम टू यू। और उनके साथ एक प्यारी सी छोटी सी सिमरन बैठी है, इतनी प्यारी है, उसको सोनी कहूं कि डर्टी हरी वो या फिर सबसे प्यारी गदर 2 की हमारी सिमरन कहूं, और वो अभी नए परिवेश में आने वाली है। वेलकम सिमरन, वेलकम। सूरत में आपका स्वागत है। और इसके साथ हमारे साथ उपस्थित रहे हैं जो हमारे मुख्य मेहमान, शायद अभी शालिनी अग्रवाल मैडम भी नीचे पहुंच गई है, वो ऊपर आती ही होंगी। हमारे पुलिस कमिश्नर सर, सैल्यूट टू यू सर,
कि आपके साथ मिलकर जो हम काम में मजा करते हैं, चाहे वो पथदर्शक मित्र, हमारे वृद्धाश्रम जो 12 दत्तक लिए हैं, पुलिस का मानवीय रूप हमने वहां देखा है। थैंक यू वेरी मच गहलोत सर, आपका भी स्वागत है। और उसके साथ यहाँ नानू भाई वानानी और सीपी वानानी भी उपस्थित थे, और शहर के बहुत अच्छे अच्छे लोग जैसे मनहर भाई काकड़िया, हमारे चौधरी अर्जुन भाई चौधरी, डॉक्टर अग्रवाल, और हमारे हरमीत के मम्मी और पापा, हरमीत जो अर्जुन अवार्डी हमारी शान मान है, इसका पापा भी यहाँ, मम्मी भी बैठे हैं। इतने अच्छे लोगों के बीच में हमारे बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सरर्स भी है। उससे पहले मैं कहूंगी कि सबसे पहले जो चैंटिंग किया वो शांडिल्य ऋषि, जो वेद संस्कृत पाठशाला है गुजरात में, शायद वो एक ही होगी, है ना सर? हाँ, वो हमारे यहाँ प्रिंसिपल सर भी बैठे हैं। अशोक जोशी महाराज जी, आपका भी स्वागत है, आपके बच्चों का भी थैंक यू वेरी मच, जिसने पुलिस के लिए रक्षा कवच किया। सर आप मानेंगे नहीं कि पुलिस को भी कवच देना पड़ेगा, और ये हम जानते हैं सर, और इसीलिए हम पुलिसों के कवच के लिए यहाँ चैंटिंग करवाई, रक्षा कवच की, जो हमारे वेद में लिखा है बिल्कुल उसी अनुसार, और वो वेद और पुराण के अनुसार करवाई। थैंक यू वेरी मच शास्त्री जी। और इसके साथ हमारे बहुत सारे यहाँ अलायंस के सुभाष भाई दावर, जो हमारे अनीस टीम के बिल्कुल पैरेलल होके खड़े हैं, हमारी नियति वीज, कमलेश भाई जोशी, ये सब जो हमारे आज का ये आप देख रहे हैं, वो सब के पीछे ये बहुत सारी मेहनत है। एकनाथ हो के, वैभव हो के, दीपेन हो, जो भी हो, गुंजन हो, सब अपनी मेहनत के साथ यहाँ बैठे हैं। पर हमारे स्पॉन्सर ने हमें बहुत मदद की है, हरीश भाई गांगवानी हो, रजत हो, चिराग हो, ये सब भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। और सारी मीडिया कर्मियों को मैं वेलकम करती हूँ। मीडिया कर्मियों के बगैर हम लोगों तक पहुंच ही ना सके। सारे पुलिसकर्मी जो अवार्ड लेने आए हैं, उनको हमारे सज्जन और सन्नारी, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैं नाम नहीं दूंगी, वो समझेंगे कि वो सब यहाँ है ना मनोज भाई? ये सब हमारे मित्र भी यहाँ बैठे हैं। और इसके साथ हमारे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और ये टेक्निकल टीम, और संजीव कुमार ऑडिटोरियम की टीम, ये सबको मैं हृदय से वेलकम करके उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जल्दी से माइक देती हूँ, मुझे पता ही नहीं तो आप लोग मुझे उठा के फेंक दे, उससे पहले मैं चली जाऊँ। आइए अनुराग जी, और उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि अनुराग जी है बॉलीवुड के आरजे के बादशाह, बेताज बादशाह अनुराग पांडे 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 पांडे। यस, थैंक यू। रवि जी ने ट्रेनिंग दी मुझे वॉइस की, और रवि जी की एक ओंकार है, रवि जी इस पे चर्चा की जा सकती है। एक बार मैं यहाँ पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मैं हमारे माननीय, परम पूजनीय, आदरणीय, वरिष्ठ रवि किशन जी को यहाँ पर स्टेज पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। एमपी साहब कृपया करें, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रवि सर का, हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार, मेरे बड़े भाई। छोटा हूँ बड़ा हूँ आपसे, हैं? जो समझ लें आप। एक बार जोरदार ताली दीजिए रवि किशन जी के लिए, जोरदार तालियां प्लीज को भी हैं। रवि साहब, अभी हम लोग पुरस्कार वितरण करेंगे, उसके पहले देख रहा था चेहरे पे बहुत रौनक थी, और अनुपम जी की जब धर्मपत्नी बोल रही थी तो सबने बहुत आनंद उठाया। तो पुलिस वालों के बारे में आपने बहुत अच्छे शब्द बोले। यहाँ पर कुछ लोगों से सम्मानित करेंगे, हम आपके यहाँ से सम्मानित करवाएंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? पुलिस महकमे के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बहुत इमोशनल भी हो गया, बिकॉज एक तो परफॉर्मेंस अभी वो बच्चियों का देखा था कि वो ना बोल पाती हैं ना सुन पाती हैं, और मैडम और मैम उनको कर रही थी ऑपरेट, एंड दे वर परफॉर्मिंग बहुत अच्छे से। वो बड़ा भावुक पल था। दूसरा, दीदी जो बता रही थी कर्म भूषण, ये इवेंट जो हुआ, पांडे जी आपका धन्यवाद। पांडे जी बहुत फेमस, मुंबई नहीं बहुत जगह इनकी आवाज़ आप रेडियो पे सुनते हैं, और ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। इनसे मुलाकात हुई यहाँ पे, और बड़ा अच्छा लगा आपको देख के पांडे जी। बहुत सुभाष जी, आपको अच्छा सुभाष जी आपने हमको बुलाया, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। कमिश्नर साहब से हमारी मुलाकात राजकोट में भी हुई थी, लेकिन अब आज उनकी पर्सनल लाइफ को भी जान के और आपसे कनेक्ट हो गए। थैंक यू भाभी जी, आपने जोड़ दिया, बिकॉज ऐसी कुछ छोटी चीजें जो पर्सनली आती हैं, क्योंकि अब समय ऐसा हो गया है कि आप पर्सनल बातें परिवार की, हर आदमी
सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रेकफास्ट क्या करते हैं या योगी जी ब्रेकफास्ट। हमसे लोग अक्सर पूछते हैं। मैं गोरखपुर का सेकंड टाइम का सांसद हूँ। पहले वहाँ पे महाराज जी थे 5 बार। तो मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि महाराज जी खाते क्या हैं, महाराज जी सुबह एक्सरसाइज क्या करते हैं, या महाराज जी के डॉग का नाम क्या। ऐसे चूंकि हम दोनों काफ़ी निकट भी हैं, वहीं उनका मकान है, वहीं रहते हैं, उनका मठ वहीं है। मैं भी गोरखपुर ही रहता हूँ, तो वहीं सेवा करता हूँ, वहीं रहने लगा हूँ आजकल। तो ऐसे बहुत पर्सनल सवाल आते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब क्या बोलते हैं, आपने जब काम किया तो क्या ऐसे। तो प्रतीक जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत उम्दा कलाकार है, मैं आपको पसंद करता था। मंत्री जी आपको भी मैम बहुत, सिमरत जी आपको भी थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे बुलाया और महकमे को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि ये थॉट मैं बड़ा ये नहीं आना था क्योंकि योगी जी थे, बड़ा मुश्किल था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो सब थकान मेरी निकल गई कि मैं बहुत अच्छा किया कि आई हैव कम टू मीट देम। બહુ સારું લાગે છે મને અહીંયા બધાને મળીને, કારણ કે હું પણ ગુજરાતીમાં મારી પણ એક પિક્ચર હતી મારો બાપનો બગીચો। મારી કઈ ભાષામાં મારી ફિલ્મો તેલુગુમાં પણ જોઈ હશે, તમિલમાં પણ 750 फिल्म हो गई मेरी, 750 फिल्म। क्या बात है। और आप लोग के आशीर्वाद से मैं तो मेरी कहानी तो लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ और आज ऑस्कर तक एक फिल्म, धन्यवाद आमिर खान का, उन्होंने प्रोड्यूस की और उनकी जो धर्मपत्नी थी किरण राव जी, उन्होंने डायरेक्ट की। और वो फिल्म एक बहुत छोटी फिल्म थी लेकिन पुलिस के इमोशन की फिल्म थी। वो फिल्म बहुत पसंद करने जा, बहुत 5 करोड़ में बनी थी, बहुत छोटी फिल्म, लेकिन सब्जेक्ट बहुत बड़ा था। तो जब मैं वर्दी पहन के सेट पे जाता था या तो चाहती थी मैं समोसा खाऊं, डायरेक्टर का थॉट था कि मैं कुछ खाता रहता हूं, तो मैंने कहा पान मंगवा लीजिए। तो 160 पान मैंने उस शूटिंग में खाए। मेरे लेकिन वो था, वो थॉट बहुत अच्छा था। और वो इमोशन कमिश्नर साहब ने जैसे कहा कि बहुत अच्छा था कि पुलिस एक्चुअली बहुत इमोशनल भावुक भी होती है, बट उसकी वर्दी उसको अलग रूप में लेती है। और उस थॉट को बहुत सुंदर से किरण राव जी ने प्रेजेंट किया कि एंड में पुलिस की मानवता, द एंड ऑफ द डे सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, पुलिस भी इंसान है, उनके भी हृदय होता है। तो ये, और आज आप लोगों को सम्मान, सूरत इतनी सुंदर जगह और सुंदर बन गई है। मैं यहीं पहले आता था, यहाँ से राजपीपला जाता था शूटिंग करने, भोजपुरी फिल्में काफ़ी बनती थी पहले जब मैं काफ़ी काम करता था। तो वो थॉट और आज यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। पांडे जी अब आप प्रश्न पूछें, कुछ और पूछना है क्या? अच्छा नहीं पूछना तो पूरे, आज हमारे पास पूरा 3 बजे तक रात को टाइम है ना, 3 बजे तक और का नहीं तो अब तो यहीं हम गुरु, कहीं जा नहीं सकते हो, हमने फ्लाइट भी बंद करवा दी है। हमारे कमिश्नर साहब का ससुराल गोरखपुर में है। अरे क्या बात है, सांसद हूँ, वहीं हम बोले रहे, बहुत अच्छा बोला। आप प्रयागराज से हैं, बहुत अच्छा, ये बात अच्छी लगी मुझे। हाँ रवि भैया, हम वही सोच रहे हैं कि भौजी बहुत अच्छा बोला थी, क्या चक्कर है। हाँ नहीं तो अनुपम जी तो एकदम साइलेंट पोजिशन में थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। जैसे भाभी आई तो देखो चेहरे पे स्माइल है ना। बहुत अच्छा। और अभी मैंने और एक फिल्म की, वो भी पुलिस पे, सिंघम आ रही है। सिंघम के लिए जोरदार तालियां चाहिए। और उसमें मैं होम मिनिस्टर की भूमिका में हूँ और अजय देवगन एक प्यारे दोस्त मिले मुझे उस फिल्म में। तो वो फिल्म आप लोग देखिएगा, बहुत पुलिस का बहुत विराट रूप रोहित शेट्टी जी ने बताया है और रामायण को जोड़ा हुआ है। तो सनातनी विचारधारा को बहुत अच्छे से पेश किया है और बहुत अच्छा लगा मुझे वो फिल्म करके। काफ़ी अच्छा रोल है मेरा। और वो पूरी फिल्म के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको दिवाली पे फिल्म बहुत गर्व देगी। पुलिस की वर्दी का सम्मान रोहित शेट्टी जी को बहुत और अजय देवगन जी को बहुत सुंदर से पता है। तो वो फिल्म भी आप लोग देखिएगा, बहुत आनंद आएगा आप लोग। क्या बात है। रवि बाबू एक बात बताइए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, नेता के रूप में ज्यादा आनंद आता है या अभिनेता के रूप में व्यक्तिगत जीवन में? जब आप कार में बैठते हैं अकेले तो क्या अनुभव रहता है उस समय? ये बड़ा अच्छा सवाल किया। लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर कि क्या जरूरत थी आपको राजनीति में आने, अच्छा कर रहे हो, अच्छे कलाकार, आपको देश प्यार करता है।
लेकिन मैं जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं एक पुजारी का लड़का रहा, कुछ नहीं था मेरे पास सिवाय अध्यात्म के, ज्ञान के और ईमानदारी के, जो पापा ने दिया था। अब वो नहीं रहे, मेरे गुरु थे पंडित श्याम नारायण शुक्ल। तो मेरी मदद किसी ने नहीं की थी जीवन में। मैंने बहुत स्ट्रगल की, हम सब ने स्ट्रगल की, और मुझे लगता था जीवन में पांडे जी की जब कभी मौका मिलेगा, ईश्वर मुझे महादेव साथ देंगे तो मैं लोगों की मदद कर सकूंगा। और आज बहुत अच्छा क्या लगता है कि किसी को अस्पताल भेज देना, इलाज करवा देना, इलाज के पैसे अरेंज करना, प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, बड़े बड़े डिस्प्यूट को सॉल्व कर देना, माहौल बिगड़ रहा है तो जाके उसको शांत कर देना, प्रशासन के साथ तालमेल करके हम पुलिस महकमे के साथ हमारा वहां तालमेल एक सांसद के रूप में होता, क्योंकि योगी जी की वो गद्दी है, मठ है, वो मुख्यमंत्री का शहर है, तो मुझ पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा रहती है। तो एक एक डिसीजन हमको बहुत सोच समझ के लेना होता, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री का शहर है, वहां वो बैठते थे, 25 साल वो बैठे, अब मैं पिछले 2 टर्म से मैं वहां सेवा दे रहा हूं। तो मुझे बहुत ही सोच, हर कदम फूक फूक के उठाना है, और एक एक डिसीजन, चूंकि हेडलाइन वहीं से बनती है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आज 25 करोड़ की आबादी को कंट्रोल किया हुआ, और प्रशासन ने, महाराज जी ने, डबल इंजन की सरकार मोदी योगी जी की। और उत्तर प्रदेश जिसके बारे में आप लोग को भी पता है, पहले वहां माफिया लोग जिला चलाते थे, एक माफिया होता था जो 4 जिले चलाता था। अच्छा। इस तरह से उत्तर प्रदेश चलता था और लोगों को आदत पड़ गई थी। तब 2017 में योगी जी आए, उन्होंने पूरे सिस्टम को पुलिस के साथ पूरा चेंज किया। तो मैंने, चूंकि हम लोग पुलिस के साथ ही काम करते हैं एज पार्लियामेंट्रियन, हमको पता है मेरे शहर को 22 लाख की आबादी है गोरखपुर की, मेरा मंडल 50 लाख का है, तो उसको ऑपरेट करना है तो हमको रोज मीटिंग करनी पड़ती है अपने कप्तान के साथ, एसपी के साथ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ, और सिटी एसपी के साथ, ताकि मैं कैसे, जैसे कोई त्यौहार आ रहा है, जैसा भी, या कभी मुस्लिम लोगों का त्यौहार है, तो हम लोग को बड़ा सेंसिटिव होके हर डिसीजन को लेना। पर रवि जी एक बात बताइए, जब आप, मुझे अच्छे से मालूम है रवि बाबू समाज के बारे में, देश के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बारे में बहुत बखूबी ज्ञान रखते हैं, तो जब आप बात करते होंगे अपने पुलिस कमिश्नर से, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? ये तो अभिनेता आदमी, ये तो ऐसी बात कर रहा है, तो क्या रिएक्शन आता होगा? मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मुझे केंद्र में मोदी जी के साथ, उनके अंडर ट्रेनिंग मिली, और योगी जी के साथ मैं महीने में 10-12 दिन रहता हूँ, तो ज्यादा। तो मैं ट्रेनिंग, मुझे दोनों निस्वार्थ संत हैं, दोनों ने मुझे ट्रेन बहुत अच्छा किया, और मैं सीखने की, चूंकि कलाकार हूं, सीखने की क्षमता, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बोला था, मुख्यमंत्री जी को भी की, और उनको बहुत बात पसंद है कि मैं कला के क्षेत्र में, उनको लगता है ये काम करे, अच्छा, सेवा करे, ये नहीं, हमको मना कभी भाजपा ने नहीं किया। अच्छा, वो हम लोग सोचते थे कि शायद जो राजनेता बन जाता है वो फिर मना करते होंगे। मंत्री आप बन जाएंगे देन यू कांट, अच्छा, आप 2 सैलरी नहीं ले सकते। हाँ। तो आप, मैं यहाँ से अपना घर चलाता हूँ और सेवा में अपने पॉकेट से करता हूँ, मैं राजनीति अपने जेब के पैसे से करता हूँ। इतने जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, आपके डायलॉग सुनना चाहते हैं, हो जाए डायलॉग तो हो जाए, है ना? देखो हमारे गांव देश की है बहू जी, समझे ना? जिंदगी झंडवा फिर भी कमंडवा। ये कहूंगा कि सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू, दाता तू, विधाता तू, देता तू, लेता तू, सत्य तू, असत्य हम, भगवान तू, मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू, मैं कुछ नहीं, जीवन तू, मैं कुछ नहीं। नमः पार्वती पते हर हर। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली चाहिए रवि जी के लिए। रवि जी हमारे चाहने वाले बहुत हैं, आपके भी चाहने वाले बहुत हैं, और सम्मान के रूप में कुछ लोगों को, अवार्डीज को मैं बुला रहा हूं अपने हाथ से, अपने करबद्ध प्रार्थना है उन तमाम लोगों से, और खासतौर से हमारे स्पॉन्सर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। प्रिया मिल से मैं बुलाना चाहूंगा प्रदीप जुनेजा साहब को, कृपया मंच पर आए। उसके बाद डिकोरम से भारती चौहान, अश्योर से विकास जी, किशन आहूजा साहब, पांडे जी, दीदी, मैं आपकी बातें, दीदी का नाम है दीदी, आपसे मैं बहुत, आप जब बोल रही थी मैं बहुत प्रभावित हुआ, बहुत
महिलाओं के बारे में बोल रही थी, लापता लेडीज महिलाओं के। हम अक्सर हम लोगों की आदत है कि हम अपने बेटों से पूछते हैं ग्रेजुएशन के बाद कि तुम्हारे सपने क्या, तो हम अपनी बेटियों से अक्सर नहीं पूछते कि तुम्हारे सपने क्या, तुम क्या बनना चाहती। तो आप लोगों की जानकारी में बता दूं कि मेरी बेटी है, इशिता शुक्ला नाम है, आप गूगल करिएगा। वो स्नाइपर शूटर है और वो फौज में जा रही है, अभी फौज की तैयारी। तो और उसका ये खुद का डिसीजन था। मैं चाह रहा था मॉडलिंग करे, वो लंबी है, शी इज प्रिटी, बहुत सुंदर है। तो एक पिता अक्सर नहीं चाहता कोई कि अपनी बेटी इतना टफ लाइफ में जाए। फिर उसने कहा पापा आपको क्या जरूरत थी राजनीति में जाने की, आपका भी जीवन ठीक था, आप कलरफुल लाइफ जीते थे। तो मैं चुप रह गया और उसने 3 साल ट्रेनिंग की। नाउ शी इज गिविंग एन एग्जाम और वो बुल्स आई मारती है, 10 शॉट हेड ऑन मारती है। तो कमिश्नर साहब अभी उसने 26 जनवरी को मार्च भी किया प्रधानमंत्री जी के सामने और वो फौज में जा रही है, हमारी छोटी बेटी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई, बहुत बहुत। प्रदीप जुनेजा जी प्रियाबिल से इस समय हमारे साथ में हैं, कृष्ण आहूजा साहब, श्रीनाथ जी, भारती चौहान हैं डेकोरम से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पर आए। रजत डवार मौजूद है इस समय, रजत डावर साहब आलिया फैब्रिक से, प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार तालियां चाहिए। रजत बहुत हैंडसम लड़का है यार, ये मैं कल इसकी फोटोज देख रहा था। एंड साथ ही साथ में मिसेज शालिनी अग्रवाल IAS कमिश्नर SMC इस समय मेरे साथ में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां स्वागत उनका, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए, अरे आप लोग आइए प्लीज, रवि जी के साथ एक फोटो खींचनी है, मेरे घर में रखनी है यार, पोस्टर बनवाना है मुझे। रवि जी ऐसे हैंडसम दिख रहे हैं, देखो भैया, क्या बात है। साथ ही साथ में मैं यहां पर बुलाने जा रहा हूं बेस्ट पुलिस ऑफिसर इन PCB यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा PI राजेश सुवेरा जी कृपया मंच पर आए। राजेश सुवेर जी, एक बार जोरदार तालियां चाहिए। મારું નામ રાજેશ સુવેરા છે, હું પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પ્રિવેન્શન ઓફ ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરજ બજાવું છું સુરત શહેર ખાતે, અને છેલ્લા 3 વર્ષથી હું સુરત શહેરમાં ફરજ બજાવું છું। પ્રિવેન્શન ઓફ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનું કામગીરી ગુનાઓ બનતા અટકાવવા માટે, એટલે ગુનો બનતા પહેલા જ એને પ્રિવેન્ટ કરવાની છે, જેમાં અમે અલગ અલગ પાસા તડીપાર જેવી કાર્યવાહી કરતા હોય છે, અને શહેરમાં જે એક્ટિવ ગુનેગારો હોય અને વારંવાર ગુના આચરતા હોય તેના ઉપર વોચ રાખી એના વિરુદ્ધ સખત કાર્યવાહી થાય। મહિલા અને બાળકીઓ વિરુદ્ધ જે ગુનાઓ બનતા હોય છે તેને અટકાવવા માટે અને સમાજમાં આવા ગુનેગારો વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવાની પ્રાયોરિટી છે। સુરત પોલીસ દ્વારા છેલ્લા 3 વર્ષમાં આવા મહિલા અને બાળકીઓ વિરુદ્ધ જે સેક્સ્યુઅલ ઓફેન્સ આચરનાર ગુનેગારોને પકડી અને છેલ્લા 3 વર્ષમાં આવા જે મહિલા અને બાળકો વિરુદ્ધના ગુનાઓ આચરનારી 6 જેટલા ઇસમો વિરુદ્ધ ફાંસીની સજા, 6 જેટલા ઇસમો વિરુદ્ધ આજીવન કેદની સજા અને આશરે 20 થી વધુ ઇસમો વિરુદ્ધ સજા કરવામાં આવેલી છે નામદાર કોર્ટ દ્વારા, જેના કારણે સમાજની અંદર સ્ટ્રોંગ મેસેજ ગયેલો છે કે આવી કોઈ પણ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરશે અથવા મહિલા અથવા બાળકો વિરુદ્ધ કોઈ પણ છેડતીના અથવા તો અન્ય સેક્સ્યુઅલ ઓફેન્સમાં ઇન્વોલ્વ થશે તો એમને કડકમાં કડક સજા કરવામાં આવશે। क्या बात है। साथ ही साथ में बेस्ट पुलिस ऑफिसर इन TRP ट्रैफिक ब्रिगेड फोर्स के मैं बुलाऊंगा रोहित विजय कुमार गौतम जी को, कृपया मंच पर आए। रोहित विजय कुमार गौतम। उसके बाद में बेस्ट पुलिस ऑफिसर इन IUCAW यानी कि इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन मैं बुलाना चाहूंगा PSI DB તંડે। મારું નામ રોહિતભાઈ વિજયકુમાર ગૌતમ છે અને હું છેલ્લે 10 વર્ષથી ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં ફરજ બજાવું છું અને અમારા ફરજ પોઈન્ટ દિલ્હી ગેટ 4 રસ્તા છે। 5 જુલાઈ દરમિયાન હું મારા ફરજ ઉપર હતો દિલ્હી ગેટ 4 રસ્તા ઉપર
ને અમારે ફરજ ઉપર દિલ્હી ગેટ પર સાઈડમાં કઈ ચોરી કઈ થતી હતી, કઈ મોબાઈલ ચોર હતા ને મોબાઈલ ચોરને અમને પબ્લિકને બૂમાબૂમ પબ્લિક અમને જાણ કરી કે આ ચોરી કરતા છે, તમે ચોરોને પકડીને અમે દિલ્હી ગેટ 4 રસ્તા લાવીને હું મારા સાહેબને સોંપી દીધેલી અને સાહેબે અમારે મૈદરપુરા પોલીસ સ્ટેશન PCR બોલાવીને સોંપી દીધેલી છે. क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए. उसके बाद मैं बुलाऊंगा बेस्ट पुलिस ऑफिसर इन एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, पीआई एपी चौधरी, पीएसआई आरएम सोलंकी, पीएसआई एपी जेबालिया, एएसआई इम्तियाज मोहम्मद, एएसआई मोहम्मद मुनाफ गुलमा रसूल और एक्ससी जगश्री शांतिभाई. જે ખૂબ એમના બાળકોથી માનસિક અને શારીરિક રીતે પરેશાન થઈ ગયેલા હતા, ત્યાં અમે તાત્કાલિક પહોંચી એ उसके साथ साथ આત્મહત્યા કરવાની કોશિશ પણ એકવાર કરી હતી એમણે. एससी जितेंद्र प्रवीण सिंह, पीसी सिकंदर दीवान, एचसी रामजी मोहन भाई, एचसी राकेश वल्लभ भाई, एलआर कुशल कन्हैयालाल. कृपया मंच पर आए. साथ ही साथ में बेस्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर इन वुमेन सेल अश्मिता बलवंत पारगी. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. प्लीज कम ऑन द स्टेज. पीसी दक्षा शिवा, एलआर रीता एम माहिड़ा, पंकज प्रकाश वसावा कृपया मंच पर आए. છેલ્લા 9 મહિનાથી ફરજ બજાવું છું. સુરત શહેર મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં મારી સાથે એક પીસી દક્ષાબેન પણ છે. और आज हमारे बीच में शालिनी अग्रवाल जी आई हुई हैं, एसएमसी कमिश्नर. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए. स्वागत है, अभिनंदन है. नहीं शालिनी जी, आप नहीं सुन पाई तो इसलिए दोबारा बोला मैंने, है ना. बहुत डांट रहे हैं मुझे ये लोग. बोले मैम आ गई है, क्या कर रहे हैं सब. સમાધાન કરાવી અને જો સમાધાન ના થાય અને અરજદારની ફરિયાદ આપવા માંગતા હોય તેઓની ફરિયાદ લઈને ન્યાય મળી રહે તમામ પ્રકારના પ્રયત્નો કરીએ. જુલાઈ 2023થી લઈને આજ દિવસ સુધી અમોએ તેમજ અમારી ટીમ વર્ગે ગુનાઓની તપાસ કરી રહી છે. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया.
थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली चाहिए रवि बाबू की जय हो। उसके बाद मैं बुलाने जा रहा हूं, ओहो, हमारे आपके प्रतीक गांधी जी को एक बार यार जोरदार तालियां स्वागत किया जाए प्रतीक जी के लिए। कौन भाई, क्या बात है। स्कैम 92 बोलूं या फिर अभी एक्सप्रेस के बारे में बात करूं यार, कमाल। एक बार जोरदार तालियां चाहिए प्रतीक बाबू के लिए। वेलकम, स्वागत है आपका। आइए भाई। भाई इतनी सारी यादें हैं, इतनी सारी बातें हैं, और हर बात तो एक बार जोरदार ताली चाहिए प्रतीक गांधी जी के लिए। भाई मुझे वो वक्त भी याद है जब क्राइम पेट्रोल, वो जमाना भी याद है जब आप एंकरिंग करते थे, बच्चों के फंक्शन में जाया करते थे। मतलब अगर सफलता देख लिए जीवन में रवि जी, अगर नीचे से कैसे कहते हैं ना ऊपर आना, एक नौकरी करते हुए, ड्रामा करते हुए, थिएटर करते हुए, एंकरिंग, बच्चों का गेम खिलवाते थे भाई साहब ये। और आज जो सफलता की सीढ़ियों पर है प्रतीक गांधी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रतीक भाई मैं बहुत सिंपल चीजें पूछूंगा, सिर्फ 2 चीजें पूछने वाला हूं। पहली बात तो कि आप सूरत से ही संबंधित हैं, तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं अपने मंच, अपने जमीन, अपने जगह पर खड़े हो गए? अब घर आके इंसान को कैसा महसूस होगा? नहीं, मुझे तो डर लगता, अपने घर जाता हूं तो मेरा घर इतना प्यारा है, यहाँ इतना प्यार मिलता है कि मैं हर बार सोचता हूँ कि कब सूरत जाऊंगा। हाय हाय, और मेरी शुरुआत इसी मंच से हुई थी। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। वाह क्या बात है प्रतीक, ये बहुत अच्छी बात बोली है। सूरत के थिएटर ने ही मुझे पंख दिए थे और कि बड़े आसमान में उड़ सकूं। मैं बहुत छोटा था, मैं 4th कक्षा में पढ़ता था सूरत जीवन भर।